हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। बिटकॉइन $36,000 को अब क्रॉस कर चुका है एंड काफ़ी सारे लोग जो है मार्केट को देख के एकदम हैरान हो रखे हैं कि ये मार्केट क्या हो रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, वाई इज इट नॉट कमिंग बैक टू $20,000। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडिक्शन $20,000 को भी कॉल कर रहे थे। तो क्या होगा मार्केट में, एंड इस मार्केट में आपके पास है एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक लाइफ चेंजिंग मनी। बुल मार्केट टाइप का फील यहाँ पे आ रहा है एंड ऑलमोस्ट बुल मार्केट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। $40,000 जैसे ही ब्रेक करेगा, जो कि केवल $4,000 पीछे है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंफर्म कर देगा दैट वी आर इन अ बुल मार्केट। एंड कुछ सारी चीजें हैं जो इसकी साइड पॉइंट कर रही है कि $40,000 भी हम जो है क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एंट्री लेट लेंगे लोग जो कि बिलीव नहीं कर रहे हैं कि ये रैली आ रही है, एंड वहां पे फोमो करेंगे एंड फंसेंगे। काफी सारे लोग जो है रैंडम एक दो चीजें पंप हो रही हैं उनको देख के फोमो एंट्रीज कर रहे हैं। तो ये चीजें कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप प्रॉफिट ले सकते हो, बिकॉज क्रिप्टो में पैसे बनाना बहुत ईजी है, प्रॉफिट्स बनाना बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉफिट्स बुक करना, कीपिंग दैट मनी इज व्हाट ऑल द स्किल इज। एंड जो लोग हमारे साथ बेयर मार्केट से थे वो यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों पे, लेकिन जो लोग नए हैं या फिर जो लोग बुल मार्केट में आए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं वो सब क्लियर करूंगा, प्लस आई विल बी लुकिंग एट द मार्केट एंड आपको कुछ कॉल्स दूंगा जहाँ पे अच्छी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो सोच रहा था कि यार मैं क्रिप्टो में आता हूँ नहीं आता हूँ, उसको ये वीडियो आप भेज सकते हो। इसमें हम एकदम प्यार से सब कुछ डिटेल कर देंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है एंड हो सकता है बैकग्राउंड में नॉइज आए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो आई एम बैक एट होम एंड यहाँ पे मेरा प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पे इशू हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से ही, एंड हमेशा की तरह हम 4 आवर के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन के साथ क्या हुआ। तो हमने परसों आपसे वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमें लग रहा था कि मार्केट में जो है पुल बैक आ सकता है। हम कुछ इस एरिया में थे उस टाइम पे, एंड जैसा कि आप देख सकते हो उस वीडियो के बाद वी डिड इंडीड गेट अ पुल बैक। ज़्यादा बड़ा पुल बैक नहीं था, 2% का ही था। उस टाइम पे हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन थी जो कि एक्टिव थी एंड बुल्स जो है उसको एक्टिवली डिफेंड कर रहे थे। इट वॉज रफली दिस काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, लेकिन बुल्स ने अब जो है एक नई ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। यहीं से हमें बाउंस देखने को मिला। तो वो ये वाली ट्रेंड लाइन थी। हमने आपको टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट कर दिया था कि एक ट्रेंड जो है ब्रेक हुआ था, लेकिन बुल्स ने जो है दूसरा ट्रेंड बना दिया एंड वहां से हमें बाउंस देखने को मिला, जिसने कंफर्मेशन हमें यहाँ पे दे दिया था। तो पुल बैक पे मैंने आपको बोला था दैट दीज आर दी ऑल्ट कॉइंस जो आप बाय कर सकते हो। 5 ऑल्ट कॉइंस का मैंने आपको नाम दिया था, तो होपफुली यू गाइस बॉट दैट। एंड उन ऑल्ट कॉइंस में क्या हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आपने वो मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, बस और ट्रेड एक जाता है दूसरा आता है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम एंड आप फिर वहां से हैंडल कर सकते हो। बाय द वे, एक क्विक कॉल बैक टू कल्ट P2P। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास USDT नहीं है एंड इंडियन एक्सचेंजेस का बुरा हाल है, तो आप कल्ट P2P यूज कर सकते हो टू गेट दैट USDT, जिसमें हम अपनी कम्युनिटी के और लोग जो USDT सेल करना चाहते हैं उनका फैसिलिटेशन करते हैं। तो आप लोग आपस में जो है USDT बाय सेल कर सको। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो तो यू आर मिसिंग आउट। हम आपको टेलीग्राम पे बहुत सारी कॉल्स दे रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट दैट इज बीइंग मेड देयर, प्लीज डोंट मिस दैट। अब बात करते हैं कि करंटली क्या चल रहा है मार्केट में। तो बिटकॉइन ने जो है एक अच्छा खासा छलांग लगाया कल रात को। $36,000 जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, वो फाइनली यहाँ पे क्रॉस हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वॉज द रेजिस्टेंस एरिया जो कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अभी जो है इस चैनल के टॉप पे वो जा रहा है, दिस इज द अपर चैनल, एंड यहाँ पे रिजेक्शन इसको लग रहा है हल्का हल्का फील हो रहा है। तो इस पे आप जो है थोड़ा मॉनिटर कर सकते हो। अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो ऑब्वियसली वहां पे आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं, लेकिन ये इसको ब्रेक करके रीटेस्ट कर लेता है तो फिर हम वापस से अपसाइड मूव पे फोकस करेंगे। तो करंटली क्या चल रहा है मार्केट में वो एक बार ओवरलुक करते हैं। तो मैंने आपसे सुबह सुबह ट्वीट पे शेयर किया था दैट देयर इज दिस न्यू न्यूज कमिंग इन द मार्केट दैट US SEC में अप्रूव 12 बिटकॉइन ETF नवंबर 17 को, एंड दिस इज द रीजन जो कि मार्केट यहाँ पे पंप कर रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि इनसाइडर्स के पास न्यूज पहले से होती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यूज पे सेल नहीं करेंगे। हो सकता है एक अच्छा पुल बैक आए, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग्स लोग ले रहे हैं। लॉन्ग्स जो है रफली $10 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत ही स्केरी नंबर है एंड कभी भी जो है मार्केट पुल बैक ले सकता है। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू वॉच आउट फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट बुलिश है, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं मार्केट में नए हाईज लग रहे हैं तो हम भी पूरा बुलिश हो जाएंगे। हम बिल्कुल यहाँ पे SL नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि नए लोग स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में करते हैं। अभी अगर हम मार्केट का हाल देखें तो इस टाइम पे इथीरियम कहाँ पे चल रहा है, इथीरियम इज नाउ एट रेजिस्टेंस। यहाँ से हमने इथीरियम को बोला था आपको बाय करने के लिए, एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि इथीरियम ने ऊपर वाला चैनल ले लिया है। 9.99% पे ये चल रहा है एंड दिस इज द रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे गोला मार रखा है। दिस इज द रेजिस्टेंस जो हमें इथीरियम को ब्रेक करवानी है। एक बार अगर ये ब्रेक हो जाती है, एकदम ऐसा ब्रेक नहीं चाहिए, हमें ऐसा ब्रेक चाहिए कि हम इसको ब्रेक करें,
रीटेस्ट करे एंड फिर यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट करे, तो वो आपका एरिया होगा टू एंटर मोर इथेरियम। अगर आपने अभी नहीं लिया, रेजिस्टेंस पे बाय करना वेरी बैड आइडिया। इसके बाद कुछ कॉइन्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अपसाइड मूव आ सकता है, एंड उसमें है एक जैसे BNB। तो BNB एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, CZ बाइनेंस ने इसको बैक करा हुआ है, लेकिन BNB के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि बाइनेंस पे जो है रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स बहुत थी, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। एंड बुल मार्केट में रेगुलेटरी इश्यूज या फिर एक्सचेंजेस के पास फंड्स ना होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे BNB पे पोजीशन अब बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, दिस वाज द रेजिस्टेंस, एंड अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, आराम आराम से करना, रीटेस्ट पे करना। एंड अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो डोंट मैरी योर बैक, थोड़ा आप पुल बैक भी यहाँ पे ले सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो अपनी पोजीशंस को। बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आया है। बिटकॉइन डोमिनेंस जो कि काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, अब वो वापस अप ट्रेंड में आ गया। इसका मतलब क्या है, बिटकॉइन ETF के न्यूज़ के कारण लोग अब बिटकॉइन पे ज़्यादा बाई कर रहे हैं वर्सेस दी ऑल्ट कॉइन्स। तो ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल के वापस बिटकॉइन पे आ रहा है, लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और बिटकॉइन में आ रहे हैं। तो यू शुड ऑल्सो बी डूइंग दैट अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंस, यू शुड ऑपरेट इन द मार्केट। अब वहाँ पे डोमिनेंस गिनने लग गई है, तो यहाँ ETH BTC पेयर भी गिनने लग गया है। हमने आपको बोला था ETH BTC पेयर में कन्वर्ट हो जाओ, जब हमने यहाँ पे आसपास कॉल दी थी, उसके बाद से हम अराउंड 3% के पास ऊपर भी गए थे एंड वापस से थोड़ा पुल बैक ले रहा है, लेकिन आई थिंक दिस इज द गुड सपोर्ट। जैसे यहाँ पे आएगा उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में बाउंस आ सकता है। कीप एन आई ऑन दिस। ETH BTC पेयर बिटकॉइन डोमिनेंस आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बताता है, पैसा कहाँ जा रहा है ये बताता है, तो कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है मैटिक की साइड से। मैटिक ने बहुत ही ज़्यादा छलांगे लगा दी हैं पिछले 1-2 दिनों में, एंड न्यूज़ का रीज़न क्या है, न्यूज़ का रीज़न है ये पोस्ट बाय संदीप नेलवाल जो कि फाउंडर हैं पॉलीगॉन के, एंड पॉलीगॉन एंड नियर फाउंडेशन आर टीमिंग अप टू डेवलप अ जीरो नॉलेज प्रूवर फॉर वाइसम ब्लॉकचेन। एंड इस न्यूज़ के कारण मैटिक जो है बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है, लेकिन मैटिक के अलावा इसमें एक और चेन का नाम लिया गया, दैट इज नियर। एंड नियर एंड मैटिक जो है अब इंटरट्वाइंड हो गए हैं। मतलब क्या है, ये दोनों साथ में अब पंप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियर में अच्छा पुल बैक आया था, जैसे ये न्यूज़ आई तब से ऊपर जा रहा है, एंड मेरी नज़र नियर पे बनी रहेगी। दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया फॉर नियर। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है, यू कैन फॉर्म अ लॉन्ग और यू कैन जस्ट बाय इन स्पॉट। इसके अलावा हमारे पास न्यूज़ आई कि रॉकस्टार गेम्स GTA 6 यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, एंड मार्केट में फ्लोटिंग रूमर है दैट आई कांट कंफर्म दैट रॉकस्टार जो है GTA 6 में बहुत सारे Web3 फीचर्स, गेमिंग फीचर्स को लेके आएगा। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण हमारे पास गेमिंग टोकन्स बहुत सारे पंप कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था PYR जो कि एक गेमिंग टोकन है, एंड दैट इज अप अलॉट, $6 तक यहाँ पे पहुंच चुका है। रफली रीटेस्ट पे बाय करने के लिए आपको बोला गया था, 22% अप है परसों से लेके अब तक इन जस्ट स्पॉट। तो जिन्होंने लॉन्ग लिया होगा वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। 4x पे भी लिया होगा तो 80% से ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट है। डोंट फॉरगेट टू बुक प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PYR यहाँ पे हो सकता है कि एक और अच्छा छलांग ले, $7 तक जाए, कीप दिस इन माइंड। एंड इसके अगर हम रेजिस्टेंसेस देखते हैं, वीकली पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, लिंक की तरह से हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है, ओरेकल है लिंक, एंड लिंक जितना स्ट्रॉन्ग ये नहीं है प्रोजेक्ट, लेकिन इसने भी बहुत लंबी एक रेंज को ब्रेक किया है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका 8.2 पे, तो 8.2 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, बाय मैंने तब से करा हुआ है, इट्स अप एंड आई एम गोइंग टू होल्ड इट हियर। इसके बाद GMX की बात करते हैं। GMX भी हमने आपसे परसों ही डिस्कस किया था, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो GMX ने अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया है। आई थिंक हम $48 के आसपास यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे थे, एंड वहां से लेके अब तक GMX इज अप रफली 6% इन स्पॉट। एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, इन एक स्टेबल प्रोजेक्ट है, तो इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे इन माइंड, एंड मैं इसको अक्यूमुलेट ही कर रहा हूँ पुल बैक्स पे। इसके बाद हमने आपसे डॉट पे डिस्कस किया था। डॉट जो है यहाँ पे इस एरिया में है, रेजिस्टेंस जस्ट ब्रेक करने वाला है। डॉट में इतना बड़ा पंप नहीं आया जितना कुसामा में आया है। कुसामा जो है इसी के इकोसिस्टम का है, एंड कुसामा हमने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था, इसका पंप जो है रफली 19% के आसपास आ गया था। एंड ये नहीं है कि मैंने कॉल्स दिए थे तो मैं इनका अपडेट दे रहा हूँ आपको जलाने के लिए या फिर बोलने के लिए कि चलो मेरे को सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखा करो, बट कुसामा एंड डॉट जो है आपस में एक साथ मूव करते हैं, एंड कुसामा में इतना बड़ा पंप आया है, इसका मतलब क्या है, डॉट पे भी आ सकता है। एंड डॉट जो है $5 पे अभी चल रहा है। $5 के नीचे आपको रेगुलरली मैंने इसको बाय करने के लिए बोला था, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एक लंबी रेंज को ब्रेक करेगा। अभी रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करता है तो इट कैन एक्सप्लोड। तो अगर आप डॉट पे पोजीशन बिल्ड करने की सोच रहे हो तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने का वेट करो और फिर आप वहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि नए नए टोकन जिन पे मेरी नजर है, किन को मैं देख रहा हूँ। तो एंजन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अब इस पे पंप नहीं आया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके साथ क्या हुआ। इसमें जो है रेजिस्टेंस तक ये गया था, फिर पुल बैक लिया। अब पुल बैक पे बाय करने के लिए बोला था, तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता
थोड़े बहुत प्रॉफिट में आप होते, लेकिन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। वेट फॉर द रेजिस्टेंस टू ब्रेक, एंड जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उसके बाद हम इसको जो है बाय करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी इनसेन, क्योंकि ये गेमिंग प्रोजेक्ट है एंड GTA 6 की हाइप यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा गेमिंग में और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि यूएफओ गेमिंग हम जो है लास्ट बुल रन में काफी ट्रैक करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर भी जो है VCP पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर डिक्रीजिंग वॉल्यूम हुई जैसे ही मार्केट नीचे जा रहा था, इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था, एंड अब जाके ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इस पे भी आप एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास है नियर, एंड नियर जो है हमने आपको बताया कि इसके साथ क्या हो रहा है, मैटिक के कारण ये पंप कर रहा है। इसने भी एक VCP काइंड ऑफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, बट तुरंत ही ये सेल ऑफ हो गया, एंड अब वापस से ये जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही हम इस पे पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बुल मार्केट में पैसे बनाने हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि आप हंट करो माइक्रो कैप्स। तो ऑटसी एक $10 मिलियन से कम मार्केट कैप का प्रोजेक्ट था जब हमने आपको ये इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, एंड आई थिंक रफली 0.094 इसका प्राइस था उस टाइम पे। तब से लेके अब तक इट्स अप, एंड ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे 2 दिन पहले शेयर किया था, मैंने कल रात को आपसे शेयर किया था, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कल रात से ही ये 75% अप है। जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये हमने ये रफली आपसे यहाँ पे शेयर किया था। आप देख सकते हो 0.94 इसका प्राइस था, एंड यहाँ पे 10 मिलियन से कम की इसकी मार्केट कैप थी। अब ऐसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक ही दिन में 70% अप है, तो ये ऐसी एक ही दिन में 20-30% नीचे भी जा सकते हैं। तो माइक्रो कैप हंट अगर आप कर रहे हो तो माइक्रो कैप्स पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आपको स्पेंड करना है, एंड जैसे ही आप 100%, 50%, 60% ऊपर जाओ तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, ताकि अगर ये नीचे भी जाता है तो आप कंप्लीटली लूज ना करें, या फिर आपका इनिशियल मनी आप निकाल सकें। तो 2-3 माइक्रो कैप्स और है मेरी नज़र में, जो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डोंट मिस ऑन दैट। अब इसके अलावा क्या है हमारे पास मार्केट में, तो इसके अलावा है INJ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट INJ ने बहुत अच्छा पंप किया है, पुल बैक पे हम इसको बाय करेंगे, तो इस एरिया में हमने इसको बाय किया था। आपने नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो, स्पॉट में इट्स स्टिल अ गुड पिक, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ VCP पैटर्न ये दोबारा से बना रहा है। अब ये VCP पैटर्न सक्सीड होता है तो इट कैन गो अप, तो इसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग आपसे बिल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास है TRB आपको दिया गया था $124 पे, $124 से लेके अब तक ये 15% इन स्पॉट अप है। स्टिल अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, जस्ट ब्रेकआउट दोबारा से इसने किया है, इसको भी स्पॉट में पिक करना, थोड़ा पुल बैक का वेट कर लो बस। जैसे ही बिटकॉइन अपना अपर चैनल ब्रेक कर देगा वहां पे फिर आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। वेट फॉर दैट, क्योंकि वही इकलौता चीज़ है जो पुल बैक दे सकता है। इसके बाद हमने आपसे एटम भी डिस्कस किया था, एटम इज अप स्टिल, एटम रफली हमारे पास 6.5% अप है, उतना ज़्यादा अप नहीं हुआ है, लेकिन इसको भी आप थोड़ा बहुत गैदर कर सकते हो स्पॉट में। अगेन ऑल ऑफ दीज आर माई पिक्स जो कि मैं रिसर्च करके निकाल रहा हूँ, तो अगर आप कुछ भी लेते हो तो प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च करो, मेरे भरोसे मत रहो, क्योंकि मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, लॉस भी हो रहा होगा तो मैं अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लूँगा, तो आपको भी वो सीखना है। इसके बाद हमने आपसे एच बार डिस्कस किया था, 15% इन स्पॉट ऑलरेडी कर चुका है, तो अब उसको तो हम इग्नोर ही करेंगे, लेट इट बी। मैंने जो बाई किया है मैंने हल्का प्रॉफिट बुक कर लिया है, बाकी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद एलडीओ है, एलडीओ यहाँ पे आप देख सकते हो $2 पे चल रहा है। एलडीओ मैंने आपसे भी लास्ट वीडियो में शायद शेयर किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन एलडीओ हमने आपसे यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर किया था 7 तारीख को, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट वाज एट 1.95, दिस वाज द एरिया जहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो रहा था, एंड यहाँ पे भी एक अच्छा बाउंस यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। तो ये चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब काफ़ी सारे चीज़ें जो ऊपर जा रही हैं, मैं आपको थोड़े से ट्रेंड्स बताता हूँ मार्केट में, जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। एंड अगर आप नए हो मार्केट में तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर न्यू इन द मार्केट। तो सबसे पहले तो इस टाइम पे डेक्स एंड सेक्स, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, नॉट द नॉटी सेक्स के टोकन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। OTC प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑटसी हमने आपको दिया था, वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ट्रेड कर रहे हैं, यूनिस्वॉप पे बहुत पैसा बन रहा है, यूनी टोकन की वैल्यू बढ़ रही है, BNB की वैल्यू बढ़ रही है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, इनके टोकन्स पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। इसके अलावा नए नए प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हो रहे हैं बुल मार्केट में, भले ही वो घटिया प्रोजेक्ट हों, लेकिन उनकी टीम अच्छी है, उनकी रीच अच्छी है, उनकी मार्केटिंग अच्छी है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको ये नहीं देखना है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है या फंडामेंटली वीक है, आपको पैसे बनाने से मतलब है, जिधर मोमेंटम जा रहा है उधर आप जाओ। अब जो लोग नए हैं मार्केट में, वो एक चीज़ याद रखो कि क्रिप्टो मार्केट इज़ नॉट लाइक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में दिन में 10% प्रॉफिट बना लिया तो ऐसा लगता है कि बस हम ही भगवान है, लेकिन ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करना जो आपको स्पॉट में 5, 10, 12% दे दे रिटर्न इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। कोई भी कर सकता है, क्योंकि सारा मार्केट ही ऊपर जा रहा है। आपको जो चीज़ सीखनी है वो है कि हम इनसेन गेन्स, मतलब 3x 4x कैसे निकालें, एंड वो निकालना सीखना इज़ द रियल स्किल। वो हम आपको ऑलरेडी
इस वाली वीडियो में बता चुके हैं, तो गो चेक दिस आउट। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए हो तो सबसे पहले तो आपको एक्सचेंजेस की बात करनी है। एक्सचेंजेस मैं कुछ लिस्ट करूंगा पिन कमेंट में, उन पे जाके साइन अप करो। उन पे क्यों साइन अप करना है? क्योंकि KuCoin, Gate.io, Bybit, MEXC ये एक्सचेंजेस जो है नए टोकन्स को बहुत जल्दी लिस्ट करते हैं। एंड अगर आप नए हो मार्केट में तो आपको $12-13 की इथीरियम की डेक्स की फीस देख के ही डर लग जाएगा बाय करने में। एंड जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अर्ली लिस्ट हो रहे हैं वही आपको ये 3x 4x 5x रिटर्न दे सकते हैं। एंड उनको वो रिटर्न निकालने के लिए आपको ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज में एक अकाउंट रखना चाहिए, चाहे उसमें आप पैसे ना रखो। जैसे आपको कोई टोकन दिखे कि मुझे ये लेना है, वहाँ पे आप पैसे डालो और ले सकते हो। इसके अलावा USDT खरीदना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हमने कल्ट P2B स्टार्ट किया है। इसके अलावा आप ऑन रैम्प मनी, बाइनेंस, P2B ये सब भी यूज कर सकते हो। जहाँ बेस्ट रेट मिले वहाँ पे आप जाके ले लो। नेक्स्ट थिंग इज आप बहुत सारे टोकन्स बाय कर रहे हो, पोर्टफोलियो आपका बहुत ज्यादा अप है, 20-20 25-25% प्रॉफिट हो रहा है डेली। लेकिन प्रॉफिट होना और प्रॉफिट बुक करना बहुत डिफरेंट थिंग है। तो प्रॉफिट बुक करने से बिल्कुल मत डरो। अगर आप 5-6 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हो और वो 12-15% ही ऊपर हैं, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो कि और अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, तो आप उनको मिस करोगे अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। पैसा ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो प्रॉफिट बुक करते रहो, अपना मनी जो है रोटेट करते रहो। जितना रोटेट करोगे उतना आप डाउनफॉल से भी सेफ रहोगे एंड उतना ही आपके पास ऑप्शन रहेगा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ टीए सीखो। इधर यू कैन बाय माई कोर्स जो कि आपको नीचे मिल जाएगा। कोर्स नहीं खरीदना है, यूट्यूब पे जाओ, मेरे कोर्स को खोलो, वहाँ पे टॉपिक्स हैं कुछ, उनको आप यूट्यूब पे सर्च करके रैंडम लोगों से भी सीख सकते हो। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतना महंगा कोर्स है नहीं, तो मुझे भी ऐसा कोई खास अर्निंग नहीं हो रहा है। इसके अलावा अपने 2-3 दोस्त बनाओ, वेदर इट बी ऑन ट्विटर, वेदर इट बी इन रियल लाइफ, एंड उनके साथ ट्रेड करो क्योंकि पूरा मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। चीज़ें मैं भी मिस करता हूँ तो मेरे दोस्त वहाँ पे बनाते हैं कि ये देखो ये देखो, वैसे ही कुछ चीज़ें आपके दोस्त भी आपको बता सकते हैं। एंड द फाइनल थिंग इज, जैसे ही आपको दिखेगी टॉप 5 शिट कॉइंस, मीम कॉइंस टू बाय इन दिस डिप, ये सब वीडियोस, तो उन वीडियोस में जो भी टोकन बनाए गए हैं एक्सपेक्ट करके चलो कि 70-80% लिस्ट जो है स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि पैसे मिलते हैं, मुझे पता है, एज एन इन्फ्लुएंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनको अवॉइड करो। वो लोग आपको रेक्ट करेंगे, उनका तो पैसा बन गया है, लेकिन वो आपको बहुत बुरा फंसा सकते हैं। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। ये पुराने लोग जानते हैं लेकिन नए लोगों को मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जो लोग क्रिप्टो को स्कैम समझते हैं वो समझते हैं, 1-2 महीने बाद वो वापस वैसे भी क्रिप्टो में आ ही जाएंगे, तो बेटर है कि अर्ली ही आ जाए, रैली की स्टार्ट में अच्छे बैग्स भर सके। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सोशल्स पे हमें ज्वाइन करें क्योंकि मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहर निकटीन, नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बचले बेटा।